तो दोस्तों, आज का जो हमारा मुद्दा है वो लोकसभा चुनावों को लेकर ये लाइव फेसबुक लाइव हम आपके सामने आए हैं लेकर के। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा चुनाव जो है वो अब बेहद नजदीक आ चुके हैं और इसी कड़ी में कुछ राजस्थान के अंदर भी लुभावना, राजस्थान के अंदर भी ना कुछ हॉट सीट्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा नाम आ रहा है बाड़मेर का। बिल्कुल। तो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट जो है वो इस वक्त हॉट सीट अपने आप में बनी हुई है। एक गजब का त्रिकोणीय मुकाबला जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि रविंद्र सिंह जो भाटी उसमें उतर गए हैं चुनाव को, क्योंकि सबसे ज्यादा इस बार चुनावों में अगर अपन बात करे जाए तो चेहरा जो देखने को मिल रहा है वो रविंद्र सिंह भाटी है। हर कोई उन्हें ही देखना पसंद कर रहा है क्योंकि लगातार जो उनकी जीत बढ़ती जा रही है, तो लोगों के मन में एक रुझान है कि इस बार जहां वो विधानसभा जीते हैं, क्या इस बार वो लोकसभा के चुनाव भी जीतेंगे। तो मन में लोगों के सबसे बड़ा सवाल यही है। तो लगातार लोग उन पर अपडेट हैं, क्या कुछ वो कर रहे हैं, कैसी उनकी जनसभाएं और रैलियां हो रही है। और दूसरी तरफ बात करें तो वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां कांग्रेस अपने प्रचार प्रसार में है तो वही बीजेपी है, वो अपने प्रचार प्रसार में है। तो लगातार लुभावना बात करें, चाहे बीजेपी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी जो है रविंद्र सिंह भाटी, उनकी हम बात कर लें, तीनों ही अपने अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए प्रचार कर रहे हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो एक्स है उस पर रविंद्र सिंह भाटी कुछ खासे ही सक्रिय नजर आ रहे हैं, कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। और यूथ जो है, अगर मैं यूथ की बात करूं दोस्तों, तो यूथ उन्हें बेहद पसंद कर रहे हैं। ऐसा लगातार उनकी प्रोफाइल्स हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से जिस लवाजमे के साथ उनका स्वागत किया जाता है वो भी देखने लायक होता है। इस बीच ये कयास भी लगाई जा रही है कि भाटी को लगातार पीछे करने की कोशिश की जा रही है, या उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए, या फिर ये कयास लगाई जा रही है कि उन्हें बीजेपी में बुलाया जा रहा है। अभी ही पंजाब केसरी के साथ जो उनके खास मित्र माने जाते थे अशोक गोदारा, उन्होंने पंजाब केसरी के एक इंटरव्यू में कहा है कि हम खुद चाहते हैं कि वो बीजेपी में वापस आ जाए। तो इस तरह की कयास लगाई जा रही है कि वो इस बार लोकसभा का निर्दलीय चुनाव ना लड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को ये डर है कि जहां वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, कई बार जो उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया फिर भी वो जीत गए, तो ये डर है कि इस बार लोकसभा का चुनाव वो एक बार फिर ना जीत जाए। बिल्कुल लुभावना, बिल्कुल सही कहा। रविंद्र सिंह भाटी ने जब नामांकन अपना दाखिल करा लोकसभा चुनाव के लिए बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से, तो कईयों की जो सांसें है ना वो काफी बढ़ गई थी, धड़कनें बढ़ गई लोगों की। बीजेपी की बात कर ले हम, चाहे कांग्रेस की, क्योंकि दोनों को लगा कि कहीं ना कहीं ये चुनावी समीकरण जो है ये बंदा बिगाड़ने वाला है उनके। तो अब कितने ये चुनावी समीकरण बिगड़ते हैं ये तो हमें चुनाव के बाद ही पता चलेगा, जब जो रिजल्ट है वो निकलकर सामने आएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, हम दोनों का आपसे भी एक सवाल है कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर क्या कुछ चुनावी समीकरण जो है बैठने वाला है, और कौन सा ऐसा नेता है जो वहां से जीत के जाने वाला है? क्या वहां से कांग्रेस जीत हासिल करेगी, क्या वहां से बीजेपी जीत हासिल करेगी, या वहां पर निर्दलीय जो अभी इस वक्त शिव विधायक है रविंद्र सिंह भाटी, वो वहां से जीत के निकलेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर रखें। और रविंद्र सिंह भाटी के बारे में या और भी उम्मीदवार राम बेनीवाल है वहां से जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में भी अगर आप लोग कुछ बात रखना चाहते हैं अपनी, हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर, या और कुछ जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर रखें। उसे हम हमारे इस फेसबुक लाइव में जरूर लेंगे। और जैसे कि दर्शक जो है हमारे साथ इस वक्त काफी जुड़े हुए हैं, लुभावना आप देख सकते हैं रविंद्र सिंह भाटी की जो फैन फॉलोइंग है वो हमारे कमेंट सेक्शन में भी नजर आने लगी है। तो युवा वर्ग उन्हें सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और युवा वर्ग के साथ ही बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वो लोगों के साथ, जनता से जमीन के साथ आसमान तक जुड़े हुए हैं, लोग उन्हें बहुत प्यार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए जबार सिंह और सरदार सिंह राठौड़, काफी लोगों के जो कमेंट्स हैं वो इस वक्त लगातार हमारे साथ फेसबुक लाइव पे जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं वो लगातार रविंद्र सिंह भाटी की फैन फॉलोइंग आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लगातार कमेंट्स उनके नाम के आए जा रहे हैं। रविंद्र सिंह रविंद्र सिंह रविंद्र सिंह आ रहा है। तो हमें तो खुद को ये लग रहा है कि कई बार इस बार कहीं लोकसभा का जो चुनाव है वो बड़ा देखने वाला होगा। बिल्कुल, बहुत रोचक ये चुनाव होने वाला है। इसीलिए लुभावना, यही एक वजह है कि ये जैसलमेर, ये जो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट है ये इसीलिए हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि देखिए रविंद्र सिंह भाटी का अगर मैं बात करूं, देखिए तो रविंद्र सिंह भाटी शुरुआत में, अगर आपको याद हो, जेएनयू कॉलेज में जब वो थे दोस्तों, तो वो एबीवीपी जो बीजेपी की जो स्टूडेंट्स विंग है उससे टिकट मांग रहे थे, लेकिन वहां पर टिकट नहीं मिली और वो निर्दलीय मैदान में खड़े होकर उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद उन्होंने बीजेपी से वापस बीजेपी में शामिल होने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी में शामिल होना है और विधायकी का चुनाव लड़ना है। बीजेपी ने रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी में शामिल तो कर लिया लेकिन टिकट नहीं दिया। बिल्कुल,
जब ये बात निकलकर सामने आई तो ठीक 9 दिन बाद उन्होंने बीजेपी से रिजाइन दिया, बीजेपी से वो बाहर निकला, उन्होंने बीजेपी पार्टी छोड़ी और निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत हासिल की, शिव से वो विधायक बने। अब लोकसभा में भी बीजेपी लगातार चाह रही थी कि वो बैठ जाएं, उन्हें बीजेपी खुद शामिल करना चाह रही थी, लेकिन मन है कि मानता नहीं। रविंद्र सिंह भाटी, बिल्कुल सॉरी दर्शकों, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था लाइव में, वापस एक बार आप लोग साथ जुड़ गए। तो कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी के पीछे जो युवा फैन फॉलोइंग है, जिस तरीके का जो लवाजमा उनके स्वागत के लिए हर वक्त खड़ा रहता है, वो भी एक देखने लायक चीज होती है। तो लगातार, लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूं उम्मीदवार बेनीवाल की, तो वो भी कहीं पीछे नहीं है चुनावी मैदान में, वो भी काफी मजबूती के साथ जो है मैदान में इस वक्त खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उम्मीदवार बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी, इन दोनों का ये जो मुकाबला है ये कितना टक्कर का होता है। तो आपको क्या लगता है लुभावना? हालांकि अभी रविंद्र सिंह भाटी को लेकर एक मामला भी सामने आया था उनके एक दोस्त को लेकर, तो वो क्या मामला था, वो देखिए, ये जो मामला था कि जो अशोक गोदारा थे वो उनके खासा मित्र माने जाते थे, यानी कि बहुत अच्छी दोस्ती मानी जाती थी, और जब चुनावों में उनको जरूरत थी और उसी बाड़मेर सीट से वो उनका चुनाव प्रचार करते, तो उसी वक्त वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि हमारी मित्रता है, हमें कोई लड़ाई नहीं है और हम खुद चाहते हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए, और दूसरी तरफ वो खुद जाकर शामिल हो गए हैं। और वो हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो क्यों ना बीजेपी वाले उनके दोस्त के सामने उनको खड़ा कर दे प्रचार प्रसार करवाने के लिए। तो ऐसे में दो दोस्तों की भी बात हो जाएगी, एक तरफ चुनाव का भी मामला है, दो दोस्तों का भी मामला है। देखने लायक ये होगा कि प्रचार प्रसार में कितना ज्यादा एक दूसरे पर जो विश्वास है वो टूटता भी नजर आएगा। विश्वास टूटना ना टूटना एक अलग बात, लेकिन ये टूटने के पीछे भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के जो दौर हैं वो भी चलेंगे अभी, तो दोनों की जो दोस्ती है वो कितनी कायम रह पाती है या खटास आ जाती है दोस्ती में, ये भी एक बड़ी बात होगी। हालांकि कमेंट सेक्शन में लुभावना आप देख रही हैं, उम्मीदवार बेनीवाल की भी लगातार जो दर्शक हैं और प्रशंसक जो है, फॉलोअर्स हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लगातार उनके भी कमेंट्स आ रहे हैं उम्मीदवार बेनीवाल को लेकर कि उम्मीदवार बेनीवाल भी इस बार जीत हासिल करेंगे। भाजपा से कैलाश चौधरी भी हैं, बिल्कुल वही भाजपा से कैलाश चौधरी भी इस वक्त चुनावी मैदान में है। तो त्रिकोणीय मुकाबला, इसीलिए इसे त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है, क्योंकि ये तीनों कैंडिडेट्स जो है, इन तीनों ने इस सीट को हॉट सीट इस वक्त बना दिया है। वही राजस्थान के ऊंट की तरह लोकसभा चुनावों में जनता का मूड भी किस करवट बैठेगा, इसका फैसला तो आने वाले दिनों में हो ही जाएगा। प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, आप सभी दर्शक जो है इस बात से अच्छी तरह भली भांति वाकिफ है। और बाड़मेर लोकसभा सीट के चुनाव जो है वो दूसरे चरण में होने वाले हैं। भाजपा ने अपने यहाँ जो वर्तमान सांसद है और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, उन्हें मैदान में उतारा है। जैसा अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया, तो कैलाश चौधरी भी मैदान में है। अगर कैलाश चौधरी के प्रशंसक और फॉलोअर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बताएं आपको क्या लगता है, कैलाश चौधरी की तैयारी जो है वो इस वक्त कैसी चल रही है। और उनके सामने कांग्रेस से जो इस वक्त उम्मीदवार जो मैदान में है वो है उम्मीदवार बेनीवाल, एक बड़ा नाम राजस्थान की राजनीति के अंदर, और निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी। इन तीनों ने मिलकर इस मुकाबले को इतना रोचक बना दिया है कि इस वक्त इस सीट की चर्चा जो है हर जगह, चाहे सोशल मीडिया की हम बात कर ले, हर जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर मीडिया हाउसेस के अंदर भी लगातार ये जो सीट है ये हॉट सीट बनी हुई है। और देखिए रविंद्र सिंह भाटी के फॉलोअर्स लगातार कमेंट सेक्शन में सक्रिय हैं, बिल्कुल। और हम भी चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि उम्मीदवार बेनीवाल भी, बिल्कुल आप रविंद्र सिंह भाटी के तो फॉलोअर्स हैं ही। मनोहर सिंह जी का कमेंट आया, रविंद्र सिंह भाटी जिंदाबाद। तो मनोहर जी, आपको क्या लगता है उम्मीदवार बेनीवाल जी के वहां पे जीतने के कितने चांसेस है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उम्मीदवार बेनीवाल भी कहीं पीछे नहीं है इस सीट से। बिल्कुल, तीनों ही बराबर के कैंडिडेट हैं। हम ये कयास नहीं लगा सकते कि कोई किसी से कम या ज्यादा है। बस रविंद्र सिंह भाटी का प्रचार इसलिए ज्यादा है कि वो युवा पीढ़ी है और लगातार जीतते जा रहे हैं। अदरवाइज तीनों ही कैंडिडेट बराबर की तैयारी के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए लुभावना क्या है ना, इस बार जो है इस सीट पर काफी कड़ा मुकाबला है और ये मुकाबला तीनों ही इन उम्मीदवारों के बीच में है। चाहे वो हम उम्मीदवार बेनीवाल की बात कर ले, चाहे रविंद्र भाटी की बात कर ले, चाहे हम जो था हमारे तीसरे उम्मीदवार है उनकी बात कर लें, तो इन तीनों के बीच काफी कड़ा मुकाबला जो है हमें देखने को मिलेगा। और इसकी खास वजह जो है ये है मुस्लिम और बिश्नोई समाज का जो रुख है वो क्या रहने वाला है, वो एक देखने वाली बात होगी। ये दोनों वर्ग यहाँ के जो है, चाहे बाड़मेर की बात कर ले चाहे जैसलमेर, तो जिस सीट से ये तीनों चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर ये दोनों जो वर्ग हैं
जैसे कि मुस्लिम समाज की हम बात करें या बिश्नोई समाज, ये दोनों समाज जो है ये यहाँ के बड़े वोटर्स हैं इस सीट के। लेकिन इस बार चुनावी माहौल में इनमें शिफ्ट होने का जो रुझान है वो भी देखने को मिल रहा है। इस सीट पर जो है ऐसा माना जा रहा है कि मुस्लिम वोटर जो है वो बटा हुआ नजर आ रहा है, जो यहाँ का एक बड़ा वोट बैंक है, काफी बड़ा वोटर है यहाँ का। हालांकि ये वर्ग जो है वो कांग्रेस का सबसे मजबूत वोटर बैंक माना जाता है, लेकिन हरीश चौधरी से नाराजगी के चलते इस बार यहाँ का मुस्लिम वोटर जो है वो रविंद्र सिंह भाटी के साथ होता हुआ, मतलब एक रविंद्र सिंह भाटी को अपने विकल्प के रूप में देख रहा है। और यही एक वजह है कि माना जा रहा है कि काफी बड़ा फेरबदल भी इस वक्त इस सीट पर देखने को मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस ने इस वर्ग को साधने के लिए यहां पर आपको बता दूं दोस्तों, अपने जो सबसे भरोसेमंद नेता हैं हेमाराम चौधरी, उनको यहां पर आगे कर दिया है। हेमाराम लगातार यहां के मुस्लिम जो नेता हैं उनसे संपर्क जो है वो साधने में लगे हुए हैं। तो राजनीतिक समीकरण जो है वो किस तरीके से अपनी ओर घुमाया जा सके, उसमें हेमाराम चौधरी इस वक्त लगातार जो है वो सक्रिय है। तो दोस्तों, रविंद्र सिंह भाटी और उम्मेदराम बेनीवाल और कैलाश चौधरी, इन तीनों के बीच ये त्रिकोणीय मुकाबला काफी लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। और राजस्थान की राजनीति में, जैसा हमने अभी कहा कि राजस्थान का जो ऊंट है, राजस्थान जो है वो ऊंट के लिए बड़ा फेमस है, तो उसी तरह लोकसभा चुनावों में भी जनता का मूड भी जो है वो किस करवट जाएगा, ये तो जब रिजल्ट आएगा तभी हमें पता चलेगा। लेकिन जो है दर्शक जो है हमें देखते हैं, सुनते हैं, वो भी हमारा एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से हम ये समीकरण बैठाने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जो बाड़मेर जैसलमेर से जो हमारे दर्शक हैं वो हमें बता सकते हैं कि भाई वहां पर क्या कुछ स्थितियां इस वक्त बनी हुई है, जिस हमें भी जानने का मौका मिलेगा। और आपकी बात जो है हम हमारे फेसबुक लाइव के जरिए आप लोगों तक पहुंचाएंगे, रखेंगे, आपकी बात भी हम यहाँ उठाएंगे, लेकर आते हैं लगातार इस तरह के मुद्दे। और फिलहाल आज हमने बात की दोस्तों बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की। काफी एक खासा रोचक मुकाबला जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है इस सीट पर। तो लगातार इस तरह से अलग अलग सीटों पर हम चर्चा करेंगे, आपके साथ लेकर आएंगे, आपके बीच में पहुंचेंगे। और सियासी पारे में लगातार जो है उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहा है इस सीट पर। और राजस्थान की सबसे हॉट सीट बन चुकी है इस वक्त बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा जो सीट है। और भाटी का आप देखिए, रविंद्र सिंह भाटी जब भी जो है, आपने खुद उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अगर हम उनको फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स जो है उस पर खासे वो एक्टिव हैं। ना सिर्फ एक्स पर, हालांकि फेसबुक पर भी वो और इंस्टाग्राम पर भी खासे एक्टिव हैं इस वक्त। तो जब उनको आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, यूथ जो है, क्योंकि लुभावना आपको क्या लगता है कि आखिर जो इतनी बड़ी संख्या में यूथ जो भाटी को फॉलो कर रहे हैं उसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है? देखिए, मुझे कहीं ना कहीं लगती है, हालांकि हमारे साथ युवा दर्शक भी मौजूद है जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, आप लोग भी बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप लोग जो भाटी के जो फॉलोअर्स हैं, जो लगातार भाटी जिंदाबाद की जो बात यहाँ रख रहे हैं, आपका उन्हें फॉलो करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? आपको क्यों पसंद है रविंद्र सिंह भाटी? ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन भावना, चलिए हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। युवाओं का जो फॉलो करने का रीजन है रविंद्र सिंह भाटी को, मुझे कहीं ना कहीं उनकी जो पर्सनालिटी है ना, वो एक इसके पीछे रीजन लगती है। उनका जो बेबाक तरीका है बोलने का, कि हम किसी से डरते नहीं है, बिल्कुल, तो वो भी कहीं ना कहीं एक रीजन हो सकता है कि हाँ रविंद्र सिंह भाटी को, क्योंकि देखिए आज के टाइम में यूथ क्या है, एक बेबाक नेता चाहता है जो किसी से डरे ना, बिल्कुल, है ना। तो मुझे एक वजह ये भी लगती है। दूसरा, उनका जो पहनावा है, उनका जो बोलने का तरीका है, वो आप कभी भी नोटिस करिएगा भावना, वो जब किसी भी रैली में जाते हैं या कहीं भाषण देते हैं तो वो अपना लोकल लैंग्वेज जो है, लोकल डायलेक्ट, उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके जरिए बोलते हैं। और वही पता है, रविंद्र जो है वो सार्वजनिक मंच या निजी मंच पर भी कभी किसी पार्टी या व्यक्ति पे बयानबाजी नहीं करते हैं। वो इन सब चीजों पर रोकते हैं अपने आप को। वो लगातार, अभी उन्होंने जब नामांकन भरा तब भी उन्होंने यही बात कही कि रविंद्र ने कहा मीडिया के सामने कि अब चर्चाओं और वार्ताओं का दौर खत्म हो गया है, अब सिर्फ चुनावी रंग में कबड्डी खेलने का समय है। बिल्कुल। तो उनका जो तरीका है वो ये है कि जनता के बीच में अपना मत रखना, लोगों की सहायता करना और लगातार उनसे जुड़ाव बनाए रखना। अच्छा, लोगों की सहायता से मुझे एक किस्सा याद आया रविंद्र सिंह भाटी का। काफी लोगों की सहायता के जो वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर वो लगातार डालते रहते हैं। और लोगों के बीच में मैं बात कर रहा था कि वो युवाओं के बीच में और आम जनता के बीच में क्यों फेमस है। एक वो जब भी बात करता है, मैंने बड़ा नोटिस किया है लुभावना, वो हमेशा लोकल डायलेक्ट का यूज करते हैं, लोकल लैंग्वेज, लोकल भाषा जो है वहां की, उसको यूज करते हैं। तो इससे क्या है, लोगों में एक कनेक्टिविटी बढ़ती है, एक विश्वास पैदा होता है कि हाँ यार हमारा ही बंदा है।
तो ये भी कहीं ना कहीं इसके पीछे एक वजह हो सकती लोगों है। से जोड़ के रखते बिल्कुल, लोगों से जुड़ाव आसानी से होता है। तीसरा एक मुझे लगता है उनका जो पहनावा है, जो अटायर वो कैरी करते हैं, जो उनका पहनावा है। हालांकि पहले हम पॉलिटिशियंस को देखते थे पुराने जमाने में सर पे टोपी कुर्ता पजामा पहन के चला करते थे, और अब लेकिन ऐसा नहीं है, कल्चर धीरे धीरे बदल रहा है। अब युवा भी जो युवा नेता है वो जीन्स और शर्ट्स और क्लासी सी टी शर्ट्स वगैरह पहनकर निकलते हैं बाहर। वो भी एक अलग ट्रेंड जो है वो सेट हो रहा है, ट्रेंड सेटर हम उन्हें कह सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही रविंद्र सिंह भाटी के साथ भी है। आप उनका अगर पहनावा देखें तो काफी इनफॉर्मल है, काइंड ऑफ जीन्स पहन के वो चलते हैं। पुराने जो एक माइंड सेट है लोगों का कि नेता होता है तो वो कुर्ता पजामा ही पहनेगा, उसे वो कहीं ना कहीं तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए रविंद्र सिंह भाटी मुझे लगता है कि लोगों के दिलो जहन में बस चुके हैं, जब भी तो वो युवाओं के नेता बनते जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हाँ, न सिर्फ रविंद्र सिंह भाटी, उम्मीदवार राम बेनीवाल भी टक्कर देने के लिए मैदान में है, और कैलाश चौधरी भी इस वक्त टक्कर दे रहे हैं। बिल्कुल। और कैलाश चौधरी के साथ जो भाजपा की पूरी टीम है वो भी उनके प्रचार प्रसार में उतरी हुई है, और कांग्रेस की जो टीम है वो भी लगातार उनके साथ प्रचार प्रसार में उतरी है, और सब मिलकर अपने अपने प्रचार में लगे हुए हैं। देखना ये होगा कि अंतिम चुनाव का जब परिणाम होगा कि बाड़मेर से कौन जीतता है, ये सबसे बड़ी चीज देखने वाली होगी। बिल्कुल, ये इस सीट पर ये जरूर देखने वाली बात होगी कि जैसे आप देखिए, एक विजयी रथ पर सवार है रविंद्र सिंह भाटी, क्या वो रथ इसे भी पार कर पाएगा? हाँ, इस लोकसभा चुनाव को पार कर पाएगा उनका ये रथ, या फिर यहाँ पर आकर उनका ये विजयी रथ रुक जाएगा? और रुकता है तो उसे कौन रोकता है? उम्मीदवार राम बेनीवाल रोकते हैं या फिर कैलाश चौधरी रोकते हैं? तो ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए अब दोस्तों, इस फेसबुक लाइव में इतना ही। आज हमने बाड़मेर जैसलमेर जो हॉट सीट बनी हुई है लोकसभा चुनाव में, उस सीट को लेकर बात करी। तो लगातार इस तरह से और किस सीट के बारे में आप जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें लिखें। अगली बार अगले फेसबुक लाइव में हम उसी सीट पर चर्चा करेंगे। और फिलहाल के लिए मुझे और लुभावना को दीजिए इजाजत, और हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों।